हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त हो गए, बिंदास हो गए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज हम लोग टिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले होते हैं उन्हें बेटा आपको मैं एक वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, देरी न करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है बेटा, शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो मैं बात करता हूँ बेटा टिग्नोमेट्री की। तो टिग्नोमेट्री बेटा टिग्नोमेट्री का मतलब होता है बेटा, ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल से, मेट्री का मतलब होता है मापन से। बेटा किसी भी त्रिभुज के बारे में मैं शुरुआत करता हूँ बेटा त्रिभुज से। एक ऐसा त्रिभुज जो बेटा कैसा हो, एक समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ। किसकी? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे बेटा। और समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। अपनी वीडियो की शुरुआत बेटा यहीं से करते हैं। इसमें बेटा ये वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसको आधार कहते हैं, और इसको बेटा कर्ण कहते हैं। टिग्नोमेट्री में बेटा केवल हमारे पास 3 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 3। एक बार मैं इधर बता दे रहा हूँ अनुपात कितने होते हैं। तो टिग्नोमेट्री में केवल 3 अनुपात होते हैं। अनुपात, और उन्हीं का बेटा रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो वो 6 हो जाते हैं। किस तरह से? मैं अगर कोणों की बात करूं तो बेटा 3 कोण और 3 भुजाओं का अध्ययन करते हैं टिग्नोमेट्री में। अनुपात की बात करें तो बेटा यहाँ पर हम 3 कोण पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक होता है साइन, एक होता है बेटा कॉस, एक होता है बेटा टेन। अगर मान लो आपने ये वाला कोण बेटा थीटा मान लिया है तो आप सबके साथ लगा दोगे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और बेटा इन्हीं का उल्टा या व्युत्क्रम कह सकते हैं, इन्हीं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा या रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बेटा साइन का उल्टा हमेशा होगा कोसेक। क्या होगा? कोसेक। साइन का उल्टा होगा बेटा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा बेटा सेक, और टेन का उल्टा होगा कॉट। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होगा बेटा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होगा बेटा कॉट थीटा। उल्टा का मतलब यहाँ इस बात से है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों बताओ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 कोसेक थीटा। और बेटा मैं अगर तुमसे पूछता हूँ यहीं पर कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 1 साइन थीटा। उल्टा की बात आपको बेटा समझ आ गई होगी। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, और कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। तो बेटा केवल हमारे पास 3 होते हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं 3 का उल्टा कर दिया जाएगा तो बेटा 6 अनुपात निकल के आ जाते हैं, जिन्हें हम साइन, कॉस, टेन और बेटा कोसेक, सेक और कॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इससे आगे थोड़ा। बेटा आपको ये बात तो पता चल गई कि इन सब का उल्टा हम लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। आप जो बचे हुए 2 रिमेनिंग हैं इनको आप खुद लिखना। उसके बाद मैं आपको एक और अलग से बताता हूँ, जैसे टेन। टेन थीटा को बेटा उल्टा लिखोगे तो 1 कॉट थीटा लिख दोगे, और अगर कॉट थीटा की बात आएगी तो बेटा 1 टेन थीटा लिख दो। पर ये तब लिखोगे जब वो बोले कि टेन को कॉट के पदों में लिखना है और कॉट को टेन के पदों में। मालूम मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि टेन को साइन के पदों में लिखिए, साइन और कॉस के, साइन और कॉस के पदों में, टेन के लिए हमें साइन और कॉस के पदों में लिखना है, हम लिखेंगे बेटा टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बट्टी कॉस थीटा। इन सभी फॉर्मूलों को बेटा आपको याद करना है। अगर ये टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बट्टी कॉस थीटा है तो बेटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कॉट थीटा हो जाएगा सर कॉस थीटा बट्टी साइन थीटा। तो बेटा शुरुआत में हमने कितने फॉर्मूले समझे, आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, सुनिए। साइन का उल्टा बेटा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक,
टेन का उल्टा कॉट। जैसे साइन थीटा को हम लिखेंगे उल्टा तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं बात करता हूँ टेन को कॉट के पदों में उल्टा लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट को लिखेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा। इसी प्रकार अगर सवाल में कभी कभी ये पूछ लेता है, मैं एक्स्ट्रा लगा लूँ कि टेन को साइन और कॉस के पदों में लिखिए तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कॉट थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये बात समझ आ गई हो, तो इसको मैं साफ करता हूँ और आगे के लिखता हूँ। चलिए बच्चों इससे आगे के फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। शुरुआत बेटा यहीं से करेंगे और आपको बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मूले लिखाए जाएंगे। ये वीडियो ये समझ लीजिए 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का बच्चा इसको देख सकता है, ठीक है। सबके लिए बेटा ये फॉर्मूला काम देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे, साथ के साथ बेटा वीडियो को रोक कर आप नोट करते जाना अपने फोन पर। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा आगे और बढ़ के, हमने बेटा पढ़ा, हमने बनाया था यहाँ पे बेटा राइट एंगल इस तरह से। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर एक कोण थीटा है तो ये वाली भुजा लंब हो गई, और लंब को बेटा एल लिख देना। ये वाली भुजा बेटा आधार होगी और आधार को बेटा ए लिख देना, और ये वाली भुजा बेटा कर्ण होगी और कर्ण को आप के लिख देना। ओके, ये कोई त्रिभुज है आपके पास, इसका नाम भी दे दो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हेडिंग डालिए भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर सूत्र, भुजाओं के आधार पर सूत्र है भुजाओं के अनुपात जो निकालते हैं बेटा तब क्या फॉर्मूला बनते हैं। तो सबसे पहले लिखिए बेटा साइन थीटा, फिर लिखिए बेटा कॉस थीटा, फिर बेटा लिखिए टेन थीटा। या तो आपको बेटा ये तीन ही करने हैं, 1 2 और ये 3। बेटा साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा हमेशा आता है लंब बट्टे कर्ण, या फिर ऐसे कह सकते हो एल बट्टे। ओके, ऐसी बात करें बेटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेटा आधार बट्टे कर्ण, या आप कह सकते हो ई बट्टे की। ऐसे बेटा टेन थीटा की बात करें तो ये होता है आपका लंब बट्टे आधार, आप कह सकते हो, या एल बट्टे। बेटा ये तीन फॉर्मूला आप इस समकोण त्रिभुज के आधार पर याद करिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। अब मैं बात करता हूँ बेटा कोसेक थीटा की, किसकी, तुम्हें पता है साइन का उल्टा क्या होता था, तो आप बोलेंगे सर साइन का उल्टा हुआ करता था कोसेक, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता था कोसेक। इसका मतलब बेटा हम इसको पलट देंगे, कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे। तो ये वाले जो फॉर्मूला बच्चे बेटा इन्हें आप खुद ही बनाएंगे, जैसे सेक थीटा और जैसे बेटा कॉट थीटा। बात समझ आ रही होगी। तो जैसे साइन थीटा का मैं आपको बताया लंब बट्टे कर्ण होता है, और आपको लिखना है कोसेक थीटा, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। तो के ऊपर आ जाएगा बेटा और एल नीचे आ जाएगा, मेरी बात समझ गए होगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचे सेक थीटा, तो सेक थीटा का लिख देंगे कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा का लिख देंगे बेटा आधार बट्टे कर्ण। तो आपको यहाँ से 6 सूत्र याद हो गए होंगे, साइन कोसेक कॉस सेक टेन और कॉट। बाकी आपको याद तो बेटा केवल 3 ही करने हैं। तुम्हें पता है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आप इनको खुद लिखिए, ठीक है। इसको बेटा मैं थोड़ा साफ करता हूँ और आगे देखिए, इससे आगे इस वीडियो में केवल आपको फॉर्मूला लिखा जाएगा, इसलिए बेटा किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ नहीं करा जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला समझा जाएगा कैसे आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हमें डाली सर्व समता, सर्व समता। बेटा हम बात करते हैं सर्व समता की। सर्व समता में हम पहली सर्व समता पढ़ेंगे, पहले नंबर 1,
और नंबर एक में पहली सर्वसंख्या होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आता है बेटा। दूसरी सर्वसंख्या होती है आपकी बेटा, यानी याद करना बेटा अगर आपको कुछ करना है तो। दूसरी होती है बेटा टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी होती है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा वन। तीसरी सर्वसंख्या होती है वो होती है आपकी बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। बेटा पहले तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और एक बार रिवाइज करके देखिए आपको याद होगा या नहीं हुआ। तो पहली सर्वसंख्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। बेटा इन्हीं की सहायता से और जो फॉर्मूले बनते हैं वो यहाँ देखिए। पहले देखते हैं इसकी सहायता से क्या क्या बना सकते हैं। बेटा आप साइन स्क्वायर को ही रोक दो और बराबर लगा लो, ये वाला वन लिख दो तो कॉस स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बेटा आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रोक दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसंख्या की सहायता से बेटा एक तो ये और एक ये दो फॉर्मूला और बना दिए बेटा। ये इसी से आए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं बेटा इस वाली सर्वसंख्या से हम कितने फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा को आप यहीं रुकिए, सेक स्क्वायर थीटा बल लगा लो बेटा और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इस बार बेटा ऐसा करिए टेन स्क्वायर थीटा को उधर की तरफ ले जाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा, उधर की तरफ ले जाओगे तो प्लस का। और इस वन को इधर ले आओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। बेटा इसको हम इधर लिखते हैं उधर लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि बराबर में। आपसे पूछा जा सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बेटा इस तरीके से हमने इससे फॉर्मूले बनाए। ज़्यादा तक रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे याद करेंगे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इसमें आने के बाद ऐसे बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा निकालो, कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बेटा उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना, वन को इधर ले आओ, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा प्लस का बना है तो इधर आएगा माइनस का और बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। बेटा यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है अगर कॉट स्क्वायर थीटा कभी पूछा जाता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस तरह से बेटा वाले सूत्र आपको याद हो गएंगे। और बेटा अगर मैं इसी फॉर्मूले की और बात करूँ थोड़ी सी इन दो फॉर्मूला की, चलो अगले पेज की बात करते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। आपको समझ आ रहा है बेटा ये वाले सारे फॉर्मूले, ठीक है? कमेंट करके बताना बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको समझ आए या नहीं। चलिए ये दो सर्वसंख्याएं और समझते हैं बेटा, इनसे क्या सूत्र बना सकते हैं। पहले बेटा मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इस वाली देखिए बेटा ध्यान से, आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिखना है और टेन स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसा कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक कोष्टक में आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर बेटा है आपका वन। इसको हमने तोड़ा तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ से किसी एक का मान निकालो, अब यहाँ से किसी एक का मान निकालोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। पर स्टार लगाइए,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार बेटा इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इस वाले का, इसी तरह से बनाएंगे तो इसको भी लिख देना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा बेटा ये होगा आपका बराबर 1/सेक थीटा और माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। बेटा एक फॉर्मूला आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये ध्यान में दोनों, ठीक है। अब तो बेटा फॉर्मूला की लिस्ट में हमने 3 सर्व संख्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब बढ़ते हैं बेटा इससे आगे की फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। चलिए वीडियो बेटा अंत तक देखना, अंत तक आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे और आप इस किसी नोटबुक पे लिख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा इससे आगे। अब मैं बात करता हूं बेटा 2a के पदों में सूत्र, 2 थीटा के पदों में, 2 थीटा के पदों में, 2 थीटा के पदों में बेटा कितने सूत्र होते हैं और किस प्रकार से आप इस वीडियो देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा साइन 2 थीटा की, उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ cos 2 थीटा की, उसके बाद मैं बात करूँगा बेटा tan 2 थीटा, ठीक है। बात करें बेटा साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा के बेटा 2 सूत्र तो आप याद ही रखिए। पहला सूत्र होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा, ये बेटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। इसी का दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा और बट्टे बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक बात यहाँ समझा दे रहा हूँ, ये दोनों ही सूत्र हैं किसके, तो आप बोलेंगे साइन 2 थीटा के, बट ये वाला कब लगेगा और ये वाला कब लगेगा, ये तब लगेगा जब साइन और कॉस के मान दी हो, जब tan में कोई वैल्यू दी हो और साइन 2 थीटा पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 2 जो फॉर्मूले बने वो आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा से बेटा कम से कम 2 3, पहले आप 3 लिखिए। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 4 फॉर्मूले लिखा दूंगा मैं यहाँ से। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इससे पहले जो सर्वसम का 1 पढ़ी थी वहाँ केवल प्लस आता था तो उसका मान 1 आता था। यहाँ cos स्क्वायर थीटा आ गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। अगर इसके दूसरे सूत्र की बात करें तो बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है बेटा 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टे बेटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा मैंने cos 2 थीटा को आपको कितने सूत्र लिखाए, आप बोलेंगे 4 लिखाए थे। बेटा चारों फॉर्मूले याद रखने होते किसके बराबर है, cos 2 थीटा। अब बेटा tan 2 थीटा के लिए यहाँ स्पेस है नहीं तो मैं उधर की तरफ कराता हूँ इसके लिए, इसको बेटा यहाँ tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की बात करें तो बेटा इसका एक जनरली फॉर्मूला उसको याद रखिए, ये होता है बेटा 2 tan थीटा और बट्टे माता 1 - tan स्क्वायर थीटा। बेटा देख थोड़ा सा ध्यान देना, जो साइन 2 थीटा का ये सूत्र लिखा है 2 tan थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर नीचे प्लस आता है तो होगा साइन 2 थीटा और नीचे अगर माइनस आ गया तो होगा बेटा tan 2 थीटा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी 2 थीटा के पदों में फॉर्मूला किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। चलिए इसको बेटा रफ करते हैं, अब देखेंगे 3 थीटा के पदों के सूत्र, ठीक है। चलिए इसको बेटा रफ करते हैं। चलिए बेटा देखा 3 थीटा के पदों में सूत्र, 3 थीटा के पदों में सूत्र। बेटा 3 थीटा के पदों में पहला सूत्र लिखेंगे
साइन 3 थीटा। दूसरा सूत्र लिखें बेटा cos 3 थीटा। और तीसरा सूत्र लिखें बेटा वो होगा हमारा tan 3 थीटा। अब ऐसे देखिए बेटा साइन 3 थीटा का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। बेटा याद कर लेना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए इसका क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। बेटा tan 3 थीटा की बात करें तो 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यू थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है आपको ये वाले तीन फॉर्मूले याद होंगे। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखते हैं ना, ये जो तीनों फॉर्मूला है वो है 3 थीटा के पदों में। ओके ठीक है बेटा, ये तीनों फॉर्मूला आप याद करिए। बढ़ते हैं इससे। नोट नहीं कर पाओ तो बेटा वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद आगे बढ़ाया करो। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा आगे कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र। जैसे सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपकी यहाँ से साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी और cos a माइनस बी। देखिए बेटा इन सूत्रों को याद करिए। अगर आपको कोई सूत्र अगर तुम्हें पूछना है कि सर ये सूत्र कैसे आता है तो आप कमेंट करेंगे बेटा, मैं अगली वीडियो में उसका प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, आज सूत्र का दो। चलिए बेटा देखते हैं पहला फॉर्मूला। इसका जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। बेटा एक ही सूत्र याद कर लो, नीचे के सारे सूत्र बिल्कुल भी इसी से बनेंगे। साइन ए cos बी फिर cos ए और साइन। ये वाला सूत्र केवल बेटा माइनस आ गया तो ये वाला चिन्ह बदल देना, बाकी पूरा ऐसे ही लिखा साइन ए cos बी माइनस cos ए और साइन बी। बात करते हैं बेटा cos ए प्लस बी की, तो इसका सूत्र होता है cos ए cos बी और माइनस आता है बेटा साइन ए और साइन बी। ठीक है, इससे आगे बढ़ा हम लिखते हैं cos ए माइनस बी, तो केवल यहाँ प्लस कर देना, बाकी सूत्र वही रहेगा cos ए cos बी प्लस साइन ए और साइन बी। मुझे लगता है यहाँ तक कि फॉर्मूला क्लियर हो गया। वीडियो को पॉज करिए और बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखते हैं इससे आगे। इससे आगे देखते हैं और फॉर्मूला बेटा, जैसे 2 साइन ए cos बी 2 cos ए साइन बी 2 cos ए cos बी 2 साइन ए साइन बी। ये बेटा चार फॉर्मूला होते हैं, 1 2 3 और बेटा 4। ठीक है, अब बेटा इनको जितना रिवाइज करेंगे उतना ही फायदा है। ठीक है, तो ये बेटा मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूँ क्या होता है। जो आपने पिछले फॉर्मूला लिखे थे ये 19 से आएगा। तो बेटा हमें 2 साइन ए cos बी चाहिए, इसका मतलब ये होगा साइन ए प्लस बी
और यहाँ प्लस आ जाएगा साइन ए माइनस। अगर यहाँ टू कॉज बी लिखना है तो बेटा ये वाला चिन्ह बदल देना, ये आएगा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ बेटा हमें टू कॉज बी चाहिए तो ये आएगा कॉज ए प्लस बी और प्लस कॉज ए माइनस बी। अब इस बार बेटा हमें ये चाहिए, इस बार हमें इसकी जरूरत है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें तब आएगा बेटा, केवल हम चिन्ह बदल देना, cos a प्लस बी, क्योंकि इस बार बेटा वो दो फॉर्मूले जो नीचे के लिखे हुए थे उन्हीं दोनों फॉर्मूले बेटा इस बार आपको बैठाना होगा, ठीक। तो माइनस cos a माइनस, ठीक है। वीडियो बेटा पॉज करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है, यहाँ नोट करिए। चलिए बेटा देखते हैं इससे आगे का फॉर्मूला, ठीक है। इस वीडियो में केवल बेटा आपको फॉर्मूले लिखा जा रहा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ, आप सारे कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक होंगे बेटा, मैं अपनी तरफ से काफी फॉर्मूले लिखा दूंगा जिससे आपका सवाल कभी नहीं बचेगा। आगे चलिए, आगे फॉर्मूले लिखिए बेटा, साइन सी और साइन डी, cos सी प्लस cos डी, साइन सी, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, एक ही तरफ लिखिए साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ लिखो इसके नीचे साइन सी माइनस साइन डी। अगला बेटा cos सी प्लस cos डी और cos सी माइनस cos डी। ये चार फॉर्मूला और बेटा देखिए, 1 2 3 और बेटा 4, ये चार फॉर्मूला। तो बेटा ये कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लिखना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर सी प्लस डी बाई टू और एक जगह लिखना है सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। एक जगह लिखना है सी प्लस डी बाई टू और एक जगह लिखना है सी माइनस डी बाई टू। यहाँ लगाना साइन और यहाँ लगाना बेटा कॉस और यहाँ दो और लगा देना, तो आपका सूत्र बन जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, क्लियर है। अब ये वाला आया बेटा माइनस में, किसमें, माइनस में, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वही लिखना है सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। बस बेटा साइन की जगह कॉज ले आना, कॉज की जगह साइन, यहाँ आ जाएगा टू कॉज और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन। मेरी बात आपको क्लियर होती जा रही है, ठीक है। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई। बात करते हैं बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ फिर से लिखो सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू और दोनों ही जगह बेटा कॉज लगा, कॉज और यहाँ पर भी बेटा कॉज, कॉज लगाने के बाद बेटा यहाँ दो लगा, तो इसका सूत्र बन जाए। बात करें बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो फिर से लिख दो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। अब बेटा दोनों जगह साइन लगा दो, दोनों जगह साइन और यहाँ दो लगा देना। बट बेटा इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा स्टार लगा देना, क्योंकि ये एकमात्र फॉर्मूला ऐसा है जिसके आगे माइनस आएगा, जिसके आगे माइनस आएगा या माइनस को खत्म करो तो डी माइनस सी लिखो, ठीक है। तो बेटा इस पर स्टार करना, तो ये चार फॉर्मूला बेटा आप और नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीन शॉट चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। बढ़ते बेटा इससे आगे, इसको बेटा मैं करता हूँ, देखिए इससे आगे बेटा कुछ दो तीन फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट है, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक होता है बेटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इन दो को और याद कर लेना। तो इसके बराबर तो हमेशा होता है बेटा साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी।
बी, और इसके बराबर होता है बेटा कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो बेटा ये दो फॉर्मूला याद कर लेना, और इसको अगर चाहें तो कॉज में बदल देते हैं तो नया सूत्र बन जाता है। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, दो फॉर्मूला एक बार। ठीक है, बढ़ते बेटा और नए फॉर्मूला पर, जैसे इनको सब करते वीडियो बेटा पॉज करके नोट कर लिया करो, आगे देखिए। जैसे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, एक ये होता है बेटा, एक वाली आइडेंटिटी याद रखना, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा, एक होता है बेटा tan थीटा tan 60 माइनस थीटा, ये होता है tan 60 प्लस थीटा tan 60 प्लस थीटा। तो ये तीन और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसके बराबर आता है बेटा 1/4 और साइन 3 थीटा। इसके बराबर आता है बेटा 1/4 cos 3 थीटा। और बेटा इसका इसमें जब भाग देते हैं तो आता है केवल tan 3 थीटा। बेटा तो ये तीन फॉर्मूला एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके देखते हैं आपको। चलिए बच्चों इससे आगे और देखते हैं फॉर्मूले। और फॉर्मूला जैसे tan ए प्लस tan ए माइनस बी cot ए प्लस बी, बेटा cot ए माइनस बी, एक बेटा फॉर्मूला याद रखना, 1 2 और 3 और बेटा 4। tan ए प्लस बी का सूत्र होता है tan ए प्लस tan बी, बट्टे में आता है 1 माइनस tan ए और tan बी। बेटा इस सूत्र की बात करें तो ये होता है tan ए माइनस tan बी, बट्टे में आता है बेटा 1 प्लस tan ए tan बी। बेटा cot ए प्लस की बात करें तो आता है cot ए cot बी और -1, नीचे आता है बेटा cot ए प्लस cot बी। बेटा मैं बात करूं cot ए माइनस बी की तो cot ए cot बी और +1, और नीचे आता है बेटा cot ए माइनस cot बी। बात आपको क्लियर होगी। ये चार फॉर्मूला बेटा ये है, इनको भी नोट कर लो, दिखाते हैं बेटा इससे। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, बढ़ते थोड़ा और आगे। एक और फॉर्मूला होता है इसका बहुत काम होता है, जैसे tan ए प्लस बी प्लस सी। बेटा इसको अलग से लिख लो, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी और tan सी। ये बड़ा मायने बेटा, बट्टे में आता है बेटा 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी और tan सी माइनस tan सी और tan ए। क्लियर है? यही वाला फॉर्मूला और बेटा लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैंने आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके फॉर्मूले लिखा दिए बेटा, तो इस वीडियो को बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको और फॉर्मूलों की नीड हो
तो कमेंट करके बताना, और बाकी ये जरूर लिखना बेटा ये वीडियो कैसी रही, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो पर, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग।